नहीं तो होती नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इट्स नेसेसरी कि आप अंतरात्मा से जुड़ाव करो। अभी आपने किसी ने कुछ पूछना तो आप पूछ लो। हाँ जी सीमा जी बोलो। म्यूटेड हो प्लीज, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करके पूछते जाओ। आपने बताया था किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हो, कोई मुद्रा बताई थी। बात ये है कि मेरी न्यू प्रिंसिपल आ रही है, वो बड़ी खड़ूस है। मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैं कल डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये सीखनी है, वो खड़ूस है तो इट्स ओके, वो या उसका बिहेवियर है। आप अपने ऑरा को इतना प्योर रखो, इतना शुद्ध रखो, ठीक है, कि वो चाहकर भी आपके प्रिंसिपल जब आपके सामने आए तो जबान ना खोल पाए। नहीं, मेरे को आपको मुद्रा बताई थी, मैं वो का थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकती हूँ ना, कोई थोड़ा बात सा। नहीं, अभी ग्रुप में नहीं, मैं आपसे इस टॉपिक पे पर्सनली बात करूंगी, ठीक है, ओके। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो हमें ना हर एक इंसान के हिसाब से देनी पड़ती हैं। तो वो चीजें मतलब सबको, जैसे मैं सपोज अब आपको इसकी कोई चीज बताऊंगी, यहाँ इतने मेंबर्स और बैठे हैं, उनमें से कोई ट्राई करने लगेगा, वो उनको सूट नहीं करेगा, तो उन्हें ठीक है। फायदा नहीं होगा। मैं आपसे दिन में अकेले बात करती हूँ, तो मैं आपको आपकी चीज बताऊंगी जो आपको सूट करेगी, चलो ठीक ठीक है, है। फिर आप वो अलग थैंक करना, आपको फर्क पड़ेगा। चलो और डरने ठीक। की जरूरत नहीं है, वो भी इंसान है आपकी तरह। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर सभी से उनसे एक्सपीरियंस सुन के ना थोड़ा सा मैं हो गई हूँ, थोड़ा सा नहीं नहीं, अलर्ट हो गई अपने हूँ। आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, किसी की वाइब्रेशन आप तक पहुंचने, यू नो अभी क्या है कि हम लोग अपने ऑरा को यहाँ रखते हैं, अपने बॉडी के साथ चिपका के रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे कल का हमारा मेडिटेशन का वो था, कल हाँ। का जो सेशन था, तो जितने भी मेंबर्स वहां बैठे हुए थे, मैंने सबका ऑरा इंक्रीज किया था कल, और बहुत अच्छा इंक्रीज किया था। और जितना आप अपने ऑरा को अपने से दूर रखोगे, किसी की वाइब्रेशन आएगी। अब देखो, जैसे सपोज आपका ऑरा यहाँ आ गया, आपसे इतनी दूर किसी की वाइब्रेशन आ रही है, वो यहाँ टकराएगी, आप तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ वो जी। आपके शरीर तक, आपके मन तक नहीं पहुंच पाएगी। यही अगर आपका ऑरा यहाँ पे है, किसी की वाइब्रेशन आई, वो सीधे हिट करेगी और आपके अंदर जाएगी। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू इंक्रीज योर ऑरा। और ऑरा आप रोज इंक्रीज सुबह कर लिया करो, उसके लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, प्लीज आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, आप सबके लिए अच्छा रहेगा, खासकर जो लोग वर्किंग हैं, ताकि लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। क्योंकि आप 10 लोगों से मिलते हो, 50 लोगों से मिलते हो, हर एक का अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। कोई हो सकता है कि आपको देख के जेलिसी भी कर रहा है, कोई आपसे चिढ़ भी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। किसी की नजर भी, अरे सीमा तो आज बड़े अच्छे कपड़े पहन के आई है, बड़ी सुंदर लग रही है, तो किसी की नजर भी आ जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, ठीक है, जो हमारे हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें अपना ऑरा घर से जब बाहर निकलते हैं तो इंक्रीज करके निकलना चाहिए, ताकि वो चीजें हमसे टकराएं और उन तक वापस चली जाएं। तो उसका तरीका ये होता है कि या तो आप डेली 5 मिनट्स के लिए क्लैपिंग करो, ठीक है, सबसे इजी तरीका ये होता है। आप जानते हैं हमारे मंदिरों में कहा जाता था, सुबह सुबह सब पहुंचते थे हमारे मंदिर जो होते थे हिंदुओं के, कि यहाँ मंदिर में आओ और सुबह सुबह तालियां बजाकर कीर्तन करो। जो हम्म। कथा भी कर रहे होते थे वो यही कहते थे, आपकी ताली की आवाज नहीं आ रही जी, ताली बजाओ जी। ताली बजाने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, ताली बजाने से आपका फायदा हो रहा था। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने जो भी चीजें बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता था, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता था। तो तालियां जब हम आरती जब भी करते थे, कहते थे ओम जय जगदीश हरे, जैसे सपोज आप आरती कर रहे हैं, हमेशा पंडित जी कहेंगे ताली बजा के करनी है। तो आपने 5 मिनट में ओम जय जगदीश हरे किया, आपने 5 मिनट ताली बजाई, आपका ऑरा इंक्रीज हो गया। तो बेनिफिट किसको मिला? ना तो भगवान को मिला, ना पंडित जी को मिला, बेनिफिट तो आपको मिला। तो सब चीजें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई थी बहुत लॉजिकल थी। तो अब हम मंदिरों में जाके तो कोई तालियां बजा के कीर्तन नहीं करता। तो आप चाहें तो आप अपने कमरे में ही बैठ के, अपने ऑल्टर में बैठ के या अपने बेडरूम में बैठ के 5 मिनट तालियां जरूर बजा लिया करो, ठीक है। तालियां बजाने से और इंक्रीज होता है। और दूसरा तरीका होता है, जो भी साधक जितने भी यहाँ बैठे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जैसे ही मेडिटेशन उन्होंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स करी, बेबी यू कैन प्ले इन योर टॉय रूम, आई विल कम देयर। तो जितनी भी उन्होंने मेडिटेशन करी, मेडिटेशन में जब उनको लगा कि मेडिटेशन कंप्लीट हो गई है,
तब 5 मिनट के लिए आप, और जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसे हाथ करके बैठ जाओ, जब आप ऐसे करके बैठे हैं तो मन ही मन में आप सोचो, अपने इंटेंशन पुट करो, मेरा ऑरा इंक्रीज हो रहा है, मेरे शरीर से 6 फीट दूर जा रहा है, मेरे शरीर से चारों तरफ से वो 6 फीट तक दूर जा रहा है। तो जब आप ये इंटेंशन क्रिएट करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि नेचुरली आपका ऑरा जो है वो जाएगा। मैं आपको पहले भी सबको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे मैं अब मेरी ये पेंसिल है, सपोज पेंसिल यहाँ पड़ी हुई है, अब मुझे वो पेंसिल उठानी है, ठीक है, मुझे वो पेंसिल चाहिए, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा, जा जाके पेंसिल उठा ले, मेरा हाथ नीचे जाएगा और ऐसे करके पेंसिल उठा लेगा, राइट। तो आपके हाथ ने आपकी बात मानी, आपको सडनली जैसे जैसे सपोज आप कहीं बाहर हो, आप किसी चीज से डर गए, तो आपका ब्रेन तुरंत आपकी टांगों को इंस्ट्रक्शन देगा, भागो, ठीक है, तो आपकी टांगे भागना शुरू कर देंगी। तो दैट मीन्स कि आपका ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपके हैंड्स को, आपकी लेग्स को, आपको कोई खुशबू आ रही है, ठीक है, तो आप समझना चाहोगे कि कहाँ से आ रही है, आप देखना चाहोगे तो आपका ब्रेन सीधा बोलेगा मुड़ के उधर देख जरा, वहां से आ रही है खुशबू, आपकी आंखें तुरंत उधर मुड़ जाएंगी देखने के लिए कि आपके नाक को खुशबू कहाँ से आ रही है। सो एवरी पार्ट, हमारी बॉडी का एवरी पार्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, हमारी ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस को। तो ये पार्ट्स तो आपको नजर आ रहे हैं, आपने हाथ को बोला ये उठाओ, उसने उठा लिया, आपने पैर को बोला चल, पैर चल पड़ा, ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटरनल पार्ट्स भी हैं वो भी हमारी बातें सुनते हैं, ठीक है। ऑरा आपको दिखाई नहीं दे रहा आपका, लेकिन जब आप अपने ऑरा को बोलोगे कि मैं चाहती हूं कि तू इंक्रीज हो, मुझसे 6 फीट दूर पे रह, तो आपका ऑरा भी 6 फीट दूर होगा, क्योंकि हमारी एक एक चीज हमारी बात मानती है, हमारे बॉडी का। आपको लगता है आपके पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, आप तुरंत तो चले जाते हो मेडिसिन खाने के लिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है, चलो मैं एक कोई मेडिसिन खा लेती हूँ, कोई पेन किलर खा लेती हूँ, कोई गैस की मेडिसिन खा लेती हूँ। यही आप अपने पेट के ऊपर प्यार से हाथ रखो और उसे इंस्ट्रक्शन दो, देख तू दर्द जो है ना अब ठीक हो जा, मुझे अच्छी नहीं लग रही, अच्छे बन के रहो, मेरे पेट की दर्द तुम अब खत्म हो जाओ। और आप अपने पेट को इंस्ट्रक्शन दो, तुझे इस दर्द को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको किक ऑफ करो, दूर किक ऑफ करो, आपका पेट आपकी उस दर्द को हटाएगा। तो फर्क इतना है कि हम इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स को पहले ऑरा से ही स्टार्ट करो, अभी तक तो आप अपने दिखने वाले पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हो, पर अब ऑरा को भी देनी शुरू करो, आपका ऑरा इंक्रीज होगा। ऑरा इंक्रीज होगा तो किसी की कही हुई चीज आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और उसके बाद जब आप ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे और उसको पॉजिटिव कर लोगे, ठीक है, अभी यहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी मुझे वीडियोस भी दिख रही हैं, उनमें से मैं कईयों को देख रही हूँ जो बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है। आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लोगे तो सामने आपके कोई भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इसे बोलूं भी या ना बोलूं, उसे आपसे डर लगेगा, आपको उससे डर नहीं लगेगा। सो यू हैव टू डू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करोगे तो आगे फायदा ही फायदा है, ठीक है। और पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अगर आपने किल करनी है तो पॉजिटिविटी आपके चैंट्स से भी आती है, चक्रास क्लींजिंग से तो आती है। अगर आप वो करते हो ना, क्या कहते हैं, आ, मतलब भगवान का नाम, अरे भगवान के नाम लेने पे मुझे एक चीज और याद आ गई, एक चीज मैं आज जितने आए हैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर अब ये आप ही सबके साथ शेयर होगी क्योंकि आप सब यहाँ पे हिम्मत करके बैठे हैं आकर, बाकी जिन्होंने आज छुट्टी करी उनके साथ शेयर नहीं होगी, और अगर वो लोग ये वीडियो सुनकर अपनाएंगे भी तो उनको फायदा नहीं होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एनर्जी। मैं आपको 4 मंत्र बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मंत्र शक्ति ग्रुप है, 4 मंत्र बता रही हूँ, उसमें से आप लोग अपनी इच्छा से एक एक मंत्र को चुनेंगे, ठीक है, अपनी इच्छा से चुनेंगे, क्योंकि वो मंत्र ऐसा होगा कि फिर आपने उस मंत्र के पीछे पागल हो जाना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पागल हो जाना है? पागल हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको बैठना है और माला लेके जाप करते रहना है, नो। आपने उठते बैठते चलते फिरते सोते टॉयलेट जाते नहाते हर समय उस मंत्र को करना है, और आप देखना 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। आप अपनी इच्छा से चूज करो। पहला मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र,
उसमें पूरा चलेगा, ओम होम झूम सा नहीं चलेगा, पूरा मंत्र चलेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मोक्ष मामृता। पहला मंत्र है ये। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, सबको आता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है नवाण मंत्र, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, राइट। और चौथा मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब इन 4 मंत्रों में से एक एक मंत्र आप मुझे बताओ, सब बारी बारी से अनम्यूट करके, कि आपको कौन सा ऐसा लगा कि जो आपको लगता है कि आपकी आत्मा को पसंद आएगा और आप उठते बैठते उसका चैंट कर सकते हो। कौन बताएगा पहले? माता जी, ओम नमः शिवाय। गुड, आप इसको पकड़ लो। और आप बताइए सीमा जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पकड़ लो। रीता जी? दी हम गायत्री मंत्र करते हैं। क्या चीज? गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र, वेरी नाइस, आप उसको करो। गायत्री मंत्र जो है, मैं बता देती हूँ, गायत्री मंत्र जो है वो आपको बहुत विजडम देगा। मैं चारों का अर्थ भी आपको बता देती हूँ, आपको फायदा क्या मिलेगा। सो लिसन इट केयरफुली, फिर उस हिसाब से चुन लेना। गायत्री मंत्र करते हो तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी नॉलेज का जो क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाता है। अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हो तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी है XYZ, वो आपको छूती नहीं है, वो सब आपको छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देती है। अगर आप नवांड मंत्र करते हैं, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो उसमें आपका शरीर में इतनी पावर आ जाती है कि आपकी बॉडी का अगर कोई पार्ट खराब भी हो रहा है तो आप उसको नए सिरे से बना लोगे अपनी मेहनत से। अपने खराब पार्ट्स को भी आप खुद बना लोगे। आपका कहीं पे बाहर जा रहे हो, काम नहीं बन रहा, आप उसकी पावर से अपने सारे काम बना लोगे। बाकी रह गया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सबसे छोटा चैंट है लेकिन इट्स वेरी पावरफुल। ये क्या करता है, हमारे सातों चक्रों को बैलेंस कर देता है और हमारे सातों चक्रों की पंखुड़ियां बैलेंस होकर मूव करती हैं। और जब हमारे सातों चक्रों की पंखुड़ियां बैलेंस होकर मूव करेंगी तो क्या हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, क्या हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या हमारी इमोशनल प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, वो सब हमारे चक्रों से रिलेटेड है, सब गायब हो जाएंगी। तो इन सब का अलग अलग असर होता है। अब मुझे बताओ किसने कौन सा करना है? प्रियंका ने तो चुन लिया ओम नमः शिवाय, सीमा जी ने भी चुन लिया ओम नमः शिवाय। मेरे को आप तीसरा जो मंत्र है वो आप लिख के, मेरे को वो नहीं पता है, आता नहीं है वो। नवाण मंत्र? या वो नहीं आता मेरे को। ओके, आई विल सेंड यू। हाँ, तो आप इनमें से कोई भी मंत्र लो, तो इन सब के अपने अलग अलग। अनेजा जी आप बताइए। दुविधा में पड़ गया जी। दुविधा में पड़ गए। दीदी मैं अमिता, नवान मंत्र। नवाण मंत्र अमिता जी, वेरी नाइस। मैं ये किसने बोला है नवाण मंत्र? शुरू करेगा मुझे? हाँ जी अमिता जी, आपका तो सुन लिया मैंने। शालिनी सारे जी मंत्र आपने कुछ लिखा है, आपने ओम नमः शिवाय लिखा है शालिनी ने, वेरी गुड। और सुनंदा सारे जी आप? मंत्र रखते हैं। ओम नमः शिवाय। अनिजा जी सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर सारे मंत्र अपनी जगह अपना 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 महत्व रखते हैं, इसलिए दुविधा में पड़े हुए कौन सा। सारे जैसे बहुत सारी वो फ्रेंड्स होते हैं ना, हम लोग स्कूल में होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, पर उसमें से भी एक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो दैट मंत्र विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। जिस मंत्र को आप चुन लेंगे वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वैसे मैं ये जो है ना महामंत्र, ये मैं एक बार रोज करता हूँ, 21 बार करता हूँ, 21 मंत्र। 21 मंत्र रोज करता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि फिर जिसको आपने पकड़ लिया तो जब याद आ जाए तब आपने करना शुरू कर देना है। इट डजंट मैटर कि आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, टॉयलेट में हो, कहीं वॉक करने जा रहे हो, इट डजंट मैटर। आपको जिस टाइम याद आ जाए आपने उसको पकड़ के शुरू हो जाना है। तो मैं ओम हों सा साथ बोलता हूँ जी। ओम हों सा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, पूरा मंत्र तभी बनता है। मैं पूरा करता हूँ जी 21 बार। 21 बार करते हैं? नहीं, मुझे तो वो मंत्र चाहिए जो आप उठते बैठते जपें। बैठ के करने वाले तो हैं ही है मंत्र। रीता जी आपने डिसाइड किया? यू आर म्यूटेड।
ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय, ग्रेट। हाँ जी, मैं तो Good, यही good. करती हूँ बस। अलंकार जी आप बताएंगी? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, वेरी गुड। संजीव जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, उनका ऑन तो है। बट एनीवेज, आप सब अपना अपना मंत्र चुन ले। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि बस उसको चुन के और उसको पकड़ के उसके पीछे पागल हो जाओ और फिर उसका रिजल्ट देखना। आपको माता जी। मालूम है वो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा क्यों मिलेगा? मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। ये लॉजिकल है कि उसका देवी रिजल्ट जी, एक मिलेगा। प्रश्न यहाँ आता है, हाँ जी, एक प्रश्न यहाँ आता है, एक प्रश्न हाँ कि जी। जो मंत्र हमें गुरुओं ने दिया है तो उसको हम कैसे कैसे करें फिर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके गुरुजी ने आपको कौन सा मंत्र दिया है। यू नो, हाँ जी। कई बार जो गुरु मंत्र जब गुरु देते हैं तो वो कह हाँ देते जी। हैं कि आपने बैठकर इसका इतना जाप करना है। और हाँ जी। कुछ गुरु मंत्र ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि आपने चलते फिरते करना है। जी। तो इट्स मतलब इट्स अप टू देम कि वो कौन सा मंत्र आपको देते हैं। तो अब ये तो आपको पता होगा ना कि उन्होंने आपको कौन सा मंत्र दिया है। मुझे श्वास से चलते फिर श्वास से चलता है, श्वास से उन्होंने चलता बोला है। है कि चलते फिरते कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो देन यू कैन गो फॉर दैट। फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि गुरु मंत्र अगर आपको मिला है और आपको चलते फिरते करने की परमिशन है तो आपको उसी को करना चाहिए, तब आपको बदलना नहीं चाहिए। बाकी आप फिर बैठ के जो मर्जी करें। और आप भी बताइए। हाँ जी, आपने अनम्यूट कर ही लिया है, बताइए। गुरु माँ किसी को निर्माण मंत्र और भोले बाबा का भी करना हो तो? वेरी दोनों नाइस में ही- क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। लेट मी क्लियर दिस थिंग पहले। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन कर लिया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने नवाण मंत्र चुना है, ठीक है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, जैसे अमिता जी ने चुना, जिन्होंने नवाण मंत्र चुना है उनको दिन में एक बार 10 मिनट के लिए बैठकर या चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता रानी तब तक प्रसन्न नहीं होंगी जब तक आप शिव जी को याद नहीं करोगे। ठीक है? आप खाली शिव जी का कर रहे हैं तो इट्स गुड, आप कर रहे हैं, इट्स फाइन। ओम नमः शिवाय यू आर चैंटिंग, तो माता रानी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी कि आप उनके पति देव को याद कर रहे हैं, वो खुश हैं आपसे। लेकिन अगर आप नवाण मंत्र करते हैं तो आपको थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करना ही करना है, ये गलती मत करिएगा। ठीक है अमिता जी? ठीक है। माता Yes. जी। थैंक यू। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया। गुरु माँ इसमें एक चीज और हाँ जी। कि जैसे अब आपने दिया था, शिव जी बाबा का ही दिया था, अब ओम नमः शिवाय हम कम करते हैं, उनको ज्यादा करते हैं जो आपने दिया हुआ है। लेकिन वो तो बैठ के करना होता है ना। हाँ बैठ के है, ओम वो नमः बैठ शिवाय के तो कभी वो भी कर अलग सकते चीज हैं। है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो आप बैठ के करते हैं मंत्र माला लेकर और लाइक साधना, वो एक अलग चीज है। ये जो अजपा जप होता है, दिस इज अ डिफरेंट साधना। ये तो आपने चलते फिरते करते ही रहना है, ये अलग मंत्र होगा। मैं इसमें काफी यहाँ बता नहीं सकता, निर्माण मंत्र कह तो रहे हैं, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है माँ। इसको साधना भी बड़ा नवाण मंत्र से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। नवाण मंत्र से कई बार गुस्सा बढ़ जाता है। काफी, थोड़ा नहीं माँ, काफी मैं नहीं मान सकती। काफी कभी कभी तो ऐसा थोड़ा गुस्सा आया था गुस्सा काफी। बढ़ता है, हाँ। वो बात अलग है कि आप में इतना गुस्सा हो पहले और नवाण मंत्र करके वो इतना हो जाए। वो एक अलग इश्यू है। बट नवाण मंत्र से माता रानी का आप कोई भी मंत्र करेंगे उससे थोड़ा सा गुस्सा आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये उग्र मंत्र होते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप में पेशेंस आती है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। माँ रात को ठीक है? सोने भी कभी तो रात को नींद भी नहीं आ सकती, बहुत परेशानी होती है रात को। फिर वो तब होती है जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और जिस समय आपको काफी नींद ना आए, आपको लगे कि एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है, तो खाली जमीन होती है ना, लाइक लकड़ी का फर्श नहीं होना चाहिए, कारपेट नहीं होना चाहिए, खाली धरती जो होती है, चाहे आप अपने ग्राउंड में चले जाएं, ओपन एरिया में चले जाएं, वहां पर आप जमीन पर बैठकर 5 मिनट के लिए अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दें। ठीक है? और धरती माँ से रिक्वेस्ट करें कि जितनी भी एक्सेसिव एनर्जी मुझ में आ गई है, प्लीज आप उसको सोख लें और उसको सेव करके रखें। जब मुझे जरूरत होगी आप मुझे वापस कर दीजिएगा, और उसके बाद आप सोइए, आपको नींद आ जाएगी।
काफी माँ ठीक है। परेशान हुआ था, मैं सोच भी रहा था माँ से बात करूं, पर मैं नहीं थोड़ा सा नहीं, तो ये नहीं कर अच्छा हुआ, पाता ये हूँ, मैं बात क्वेश्चन नहीं कर सबको पाता। इसका आंसर पता होना चाहिए कि अगर एक्सेसिव एनर्जी इट्स एंटरिंग इन योर बॉडी तो आप उसको ऐसे रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। अभी गुरु माँ माता मिला जी। टाइम तो मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा कभी, आपके पास टाइम हो तो। हाँ वो मैं आपको टाइम बताऊंगी, अभी आज भी मेरा सारा नहीं बिजी कोई है। बात नहीं, हफ्ते में 2 एक कोई बात नहीं है सब। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।